यहाँ पर संगति बनाई थी, जैसे पूर्वत्र पिबन्तौ इस वाक्य के माध्यम पिबन्तौ इस वाक्य के माध्यम से प्रथम श्रुत चैतन्यत्व के अनुसार पहले तो ऋतम पिबन्तौ अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ता है शुभ अथवा अशुभ कर्मों का, ये स्मृति कहती है। तो पान करते हैं पिबन्तौ, तो जो पान करने वाले कौन है? चेतन ही होते हैं। ऐसा सुनने के कथन करने के अनंतर अंतिम वाली जो श्रुति है वह गुहा में प्रवेश का वर्णन करती है। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ, उसी श्रुति में तो पहले तो ऋतम पिबन्तौ वाक्य आ गया, पद आ गया, फिर गुहाम प्रविष्टौ, फिर आगे की उसी पंक्ति में आगे गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे ऐसा पंक्ति आ गई। एक ही मंत्र में ऋतम पिबन्तौ प्रयोग कर दिया, फिर गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे ऐसा प्रयोग कथन कर दिया। तो इसलिए ऐसा कथन करने के बाद तो वहां पर गुहा प्रवेश आदि परख ले गई उस श्रुति को। तो गुहा में प्रवेश किसने किया? चेतन ने किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसे ऋत का पान करते ऐसा पहले चैतन्य को स्वीकार करके गुहाम प्रविष्टौ अंतिम श्रुति ने गुहा में प्रवेश जीवात्मा परमात्मा ने प्रवेश किया है, ऐसा प्रतिपादन कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दृश्यते या ऐसा अक्षिणी दृश्यते या ऐसा अक्षिणी पुरुष दृश्यते, तो पहले अक्षी के भीतर पुरुष देखा जाता है, तो वहां पर अक्षी के भीतर तो आधार है, तो अक्षी आधार है, अक्षी है नेत्र, तो नेत्र आधार है, तो चाक्षुत्व के अनुसार है। फिर आगे के उसी के धर्म उपासना के लिए कहे गए हैं। अमृत है, अभय है, एतद अमृतम एतद अमृतम अभयम ब्रह्मेति इत्यादि वाक्य। तो अमृत आदि धर्म ये उसी जो चक्षु के भीतर है उसी के ध्यान करने के लिए कल्पना की गई है। इसलिए तो जिस प्रकार से पिबन्तौ पद के माध्यम से गुहाम प्रविष्टौ यहाँ के द्वारा जीवात्मा परमात्मा ग्रहण कर लिया गया, तो उसी प्रकार से अक्षी के भीतर देखा जाता है इस वाक्य के माध्यम से। तो अमृत आदि जो ध्यान के लिए आए हैं उसी प्रकार से यानी दृश्यते इस वाक्य के माध्यम से चक्षु के भीतर पुरुष है देखा जाता है, रहता है। या ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा गया है, ऐसा कहने के अनंतर आधारत्व कथन करने के अनंतर अमृत आदि अमृत है, अवय है, ब्रह्म है इत्यादि जो गुण आए उसी चक्षु के भीतर रहने वाले पुरुष के लिए वो ध्यान करने के लिए कल्पना श्रुति ने की है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठती है। 4-5-1 पे पंक्ति थी है ना टीका में। अब यहाँ पर ये प्रसंग कहाँ का है? छांदोग्य उपनिषद के कौशल विद्या के ऊपर। कौशल विद्या उपकौशल विद्या उपकौशल नाम की जो विद्या है उसमें, क्योंकि पहले जो सत्यकाम जावाल विद्या पहले आई, सत्यकाम जावाल विद्या, जब सत्यकाम जावाल जवाला का जवालाया अपत्य में थी जावाल जावाली जावाल, तो जवाला का पुत्र जो जावाल था, सत्यकाम उसका नाम था, जवाला का पुत्र था, इसलिए सत्यकाम जावाल कहलाता है। उसने हरिद्रुम नाम के आचार्य के पास में अध्ययन करके पूरी विद्या आचार्य से भी ले ली और अग्नियों ने भी दे दी, अग्नि ने भी दे दी थी उसको, तो 4 देवताओं ने अलग अलग दिया। आज ये सबसे पहले वृषभ ने दे दिया, फिर पक्षी ने दे दिया, मधु नामक पक्षी ने, फिर दूसरा अग्नि है स्वामी जी। दूसरा अग्नि दे दिया, तीसरा मधु ने सबसे
बाद में दी थी। अच्छा, तीसरे नंबर पहला तो वृषभ ने दे दिया, दूसरी अग्नि ने दे दिया, तीसरा तीसरा कौन है? बता रहा। चलो जो भी है, तो दो तीन पक्षी मदगु, एक मदगु शब्द बगला बगुला का वाचक होता है ना। जी जी जी। वृषभ, नंदी और मदगु और एक और कोई भी हो गया, तो चारों ने दिए। अब चारों के बाद विद्या तो उसने अर्जन कर लिया। चार ऋषियों ने अलग अलग पशु पक्षी बन करके दिया। वृषभ है ना स्वामी जी? नंदी, तो वृषभ और नंदी तो एक ही हुए ना? हाँ, तो वृषभ नंदी एक ही ना, नंदी बोल दो चाहे वृषभ बोल दो। जी जी। तो उन्होंने दिया दिया सब देवताओं ने दिया, ऐसे किसी ने उन्होंने नहीं दिया, किसी नंदी ने दिया हो, पक्षी ने दिया हो, ऐसी बात नहीं। देवता ही तत्त रूप में बन करके। स्वामी जी, हाँ, पहला पहला जो है वृषभ ने दिया, दूसरा अग्नि ने दिया, तीसरा हंस ने, अच्छा, चौथा मदगु ने। मदगुण, हाँ, तो सारे पक्षी और जानवर बन करके देवताओं ने दिया। चौथा क्या नाम बताया भाई साहब? मदगु, मदगु यानी जो बगुला होता है ना, जो जल, जो बगुला मछली खाता है ध्यान लगा करके, ओ, तो इस प्रकार से इनसे विद्या लेकर के। अच्छा, इसमें वो आया है, यद्यपि इसको विद्या प्राप्त हो गई थी, फिर भी सत्यकाम जायवाल ने कहा कि मैं तो आपसे ही पुनः सुनूंगा, क्योंकि आचार्य से अनुशासित विद्या ही फल वाली होती है, स्वादिष्ट होती है। वहां पर एक सिद्ध किया है, आचार्य से ली गई विद्या ही कैसी फल वाली होती है। इसलिए आप तो, मैं भली देवताओं ने मेरे को विद्या दे दी, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। इसलिए आचार्य ने भी उसी प्रकार के ज्यों का तो सुना दी। जो विद्या देवताओं ने दी थी वही विद्या को आचार्य ने दे दिया, इसलिए उसकी विद्या फल वाली हो गई। वही सत्यकाम जावाल ने पुनः जावालीपुरम में, जबलपुर में ही अपना घर बनाया, निवास स्थान बनाया, और वहीं पर रह करके गुरुकुल चलाते थे नर्मदा आदि किनारे। तो वहां पर उपकौशल नाम का ब्रह्मचारी आया था, तो उसने भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करके अग्नि की सेवा करी थी। अब सारे उसके सहपाठी सारे विद्यार्थी तो अरे चले गए, समवर्तन संस्कार करा करके आचार्य ने कर दिया। अब क्योंकि आचार्य क्यों कर देता, आचार्य ने सारी जो अपने पास में विद्या थी सारी विद्या को दे देने के पश्चात फिर आचार्य नहीं रखना चाहता कि हमारे आश्रम की कोई सेवा करे, इस लोभ से अगले दोबारा फिर विद्यार्थी आएंगे। इसलिए आचार्य ने सारे विद्यार्थियों को समावर्तन संस्कार कर दिया, किंतु उपकौशल का नहीं किया। अब उपकौशल चाहता था मेरा भी समावर्तन संस्कार कर दे आचार्य, जिससे मैं अपनी कामनाएं पूरी कर सकूं, घर में जा करके परिवार संबंधी अन्य संबंध, हाँ, विवाह आदि है, अन्य अन्य कामनाएं, वो सारी कामना में पूरी कर सकूं। क्योंकि गुरुकुल में तो रहकर कोई कामना, ब्रह्मचर्य का पालन तो ठीक है, लेकिन अन्य उपासना ठीक है, लेकिन अन्य कामना नहीं कर सकते, विवाह आदि वाली, यज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि ये समवर्तन संस्कार नहीं कराया है। इसलिए यज्ञ आदि भी भाग नहीं ले सकते यज्ञ में, जब तक आचार्य आज्ञा नहीं देंगे, और दूसरे की यजमानी करने भी नहीं जा सकता, तो प्रतिबंधक पूरे बने रहते हैं। इसलिए उसने विचार कहा, सोचा था कि आचार्य कर देंगे, जल्दी चला जाएंगे, मैं और अपना कार्य करूंगा, मन की कामनाओं को पूरी करूंगा। किंतु आचार्य ने नहीं किया, और पत्नी जब नहीं किया, पत्नी ने कहा कि ब्रह्मचारी ने बहुत सेवा करी, इसलिए आप इसको समवर्तन संस्कार कर दो। तो किंतु पत्नी ने ऐसा कहा, रात को कहा, सुबह तो सत्यकाम जावाल बिना बताए ही चले गए, परदेश चले गए। कहाँ चले गए? यात्रा के लिए चले गए। अब दुखी हो गया उपकौशल, आचार्य चले गए तो हो सकते यात्रा, पहले की यात्रा बड़ी ऐसी नहीं थी, 1-2 दिन में 3 दिन में लौटे आए व्यक्ति, है ना, मोटरसाइकिल से या तो हेलीकॉप्टर से चला गया, तो उससे चला गया, कार आदि से तो जल्दी लौट के जाता है। पहले वहाँ तो पहले तो पैदल चलते थे, इसलिए कहीं कहीं महीना लगा दिया, कहीं साल भर ही लगा दिया, क्योंकि एक तीर्थ में जाने पर 2-3 दिन रुकना पड़ती थी,
पैदल चलना पड़ती थी। इसीलिए कई महीना भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है, तो वर्ष भी हो सकते हैं, दुखी हो गया। किंतु उसने भोजन पानी का त्याग कर दिया और अग्नियों के सामने जाकर बैठ गया। अब उसकी गुरु माता आई, सत्यकाम जावाल की पत्नी आई कि भोजन कर ले ब्रह्मचारी। उसने नहीं किया। उसने कहा क्यों नहीं करा? कि मेरे मन में बहुत सी कामना है, वो कामना जब पूरी नहीं हो पाई, आचार्य समवर्तन संस्कार कराते तो मैं चला जाता, इसलिए अब कामना पूरी नहीं हो रही तो फिर मैं दुखी हो गया। इसलिए दुखी होने के कारण भोजन पानी नहीं किया, उसने ग्रहण नहीं किया। तो अग्नियों ने विद्या दे दी। अब अग्नियों ने अपनी विद्या कम ब्रह्म खम ब्रह्म में दो प्रकार की विद्या दी थी। एक ब्रह्म की विद्या दी थी और एक कम और अपनी विद्या दी थी। सबसे पहले प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म। हाँ, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये ब्रह्म की विद्या दे दी, ब्रह्म विद्या, और कह रहे थे फिर अपनी विद्या दे दी। तो 4-10-4 का है स्वामी जी जी जी, श्लोक। तो ऐसी विद्या देने के पश्चात फिर उन्होंने एक नियम भी बता दिया, लगा दिया कि भाई इस विद्या की गति तो आचार्य देंगे। जब आचार्य लौट करके आए तो उन्होंने देखा इस ब्रह्मचारी का तो मुख तो ब्रह्म तेज के जैसा है। तो उसने पूछा किसने दिए, तुमको किसने अनुशासित कर दिया? को और कौन कर सकता है? देखो अग्नि पहले इस प्रकार चल रही थी, अब इस प्रकार की चल रही हैं। तो फिर आचार्य समझ गए कि अग्नियों ने ही विद्या दी। तो उसने कहा बताओ अग्नियों ने क्या क्या विद्या दी? कि पूरी ज्यों के तो सुना दी कि ये तो अल्प दी, पूरी विद्या पूरी विद्या नहीं दी, चलो मैं तुमको पूरी विद्या प्रदान करता हूँ, ऐसा आचार्य ने कहा। तो उसी काल में जो अग्नियों ने दी वो तो दे दी, आचार्य ने जो अग्नियों ने विद्या दी थी वो तो विद्या आचार्य ने पुनः सुना दिया, और कम ब्रह्म खम ब्रह्म भी सुना दिया, और अंतिम फिर आगे और भी विद्या सुना देते हैं कि यह ये अग्नि पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति होवाचा एतद अमृतम अवयहम एतद ब्रह्म इति। इस प्रकार की अध्यात्म विद्या का ही उपदेश कर देते हैं। जीवात्मा और परमात्मा को एक के बोध कराने वाली जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या के उपदेश कर देते हैं, तो पूरी विद्या हो जाती है। यद्यपि कम ब्रह्म प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म में भी विद्या ही है, ब्रह्म विद्या ही है, किंतु और भी श्रुति इस प्रकार से उपदेश कर देती है कि जो चक्षु के भीतर पुरुष देखा जा रहा है वह आत्मा है। ऐसा आचार्य ने सत्य का उपकौशल से कहा, वही अमृत है, वही अवय है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार से ऐसा कहने के पश्चात विद्या पूरी हो गई, समर्थ संस्कार कर घर चला गया। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि जो या ये से अक्षरणीय पुरुषो दृश्यते, जो चक्षु के भीतर पुरुष देखा जा रहा है, तो चक्षु के भीतर पुरुष देखा जा रहा है, कि जीवात्मा है कि छाया आत्मा है कि ईश्वर है कि देवता है? क्योंकि चक्षु के एक तो छाया दिखती है हमारी चक्षु के भीतर, हम किसी के सामने खड़े हो जाए तो दूसरे की आंखों में हमारा फोटो दिखता है। जैसे सर्प किसी के साथ एक बार चिढ़ जाए, सर्प को कोई नाराज कर ले, तो सर्प अपनी आंखों में वो छाप रख लेता है ना? ऐसे ही सुना ना? तो कई इसलिए तो बात छाया दिख जाती, तो एक छाया हो गई। और दूसरा चक्षु का अभिमानी देवता आदित्य है, तो क्या देवता है दूसरा। तीसरा क्या पुरुष है, चक्षु के भीतर पुरुष का प्रतिबिंब दिखता है, इसी हो सकता पुरुष भी होए। अथवा चौथा ईश्वर यानी परमात्मा। तो चार विकल्प हो गए, चक्षु के भीतर क्या छाया है, अथवा जीवात्मा है, अथवा आदित्य देवता है, अथवा ब्रह्म रूप ईश्वर है। कौन है चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है? पुरुष शब्द से किसको लिया जाए? पुरुष शब्द से जीवात्मा लिया जाए कि ईश्वर लिया जाए, छाया लिया जाए कि देवता लिया जाए? ऐसी प्राप्त हो जाने पर अधिकरण कहते हैं, यहाँ पर पाठ करते हैं। छाया जीवौ देवते सौ वा, छाया जीवौ देवते सौ यो अक्षिणी दृश्यते, असो यो अक्षरी दृश्यते। आधार दृश्य तोक्त्वे त्वेक्त्वे देशाद अन्येषु त्रिषु कश्चन। आधार दृश्य लोके देशान अन्येषु कम कम खम ब्रह्म यद उक्तम,
खम ब्रह्म यथोक्तम प्राग तदेवाक्षिणी उपासते उपासते वामनित्वादीनान्येषु नामृतत्वादि संभवा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है वह क्या छाया है, अथवा जीवात्मा है, अथवा देवता है, अथवा ईश्वर है, कौन है ना। या ये अक्षिणी पुरुष दृश्य थे, इसमें जो पुरुष है तो पुरुष की किस रूप से दृश्य उपासना की जा रही है। ये पुरुष शब्द से किसको लिया जाए, जिसकी उपासना की जाए, साधक उस उपासना के माध्यम से अपनी कामना को पूरी कर सके। मतलब यहाँ पर कथन करने का अभिप्राय क्या है, कथन करने का अभिप्राय यही है कि जो चक्षु के भीतर जो पुरुष देख रहा है उस पुरुष की उपासना करने से साधक जो भी कामना करना चाहता है, जो भी फल चाहता है, उस फल की पूर्ति कर सके। इस प्रकार से तभी उपासना होगी। यानी वैसे ही बता दी है श्रुति ने, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए श्रुति बताती है कि भाई जिसको जो यदि ऐसी उपासना करोगे तो उपासना से तुमको इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी, यदि तुम फल चाहते हो तो। यदि फल नहीं चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि तुमको फल चाहिए तो फिर इस प्रकार की उपासना कर सकते हो। इस प्रकार की उपासना करने से उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए विचार किया जा रहा है कि छाया है कि जीवात्मा है कि देवता है कि अथवा ईश्वर है। यो अक्षिणी दृश्यते, जो चक्षु के भीतर देखा जाता है पुरुष, चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जाता है वह छाया है, जीव है, देवता है अथवा ईश्वर है। तो ऐसा संशय प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछता है, भाई किम प्राप्तम। अतः वेदांत का इस सिद्धांति का जो एक देशी है वो पूछता है कि प्राप्तम के आधार दृश्यत्व उक्त्यादे उक्ति उक्ति ईसाद अन्येषु त्रिषु कश्चन। आधार और दृश्यता, आधार है अक्षिणी, अक्षिणी में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी जो विभक्ति है अधिकरणार्थ में प्रयोग की जाती है, कहीं कहीं निमित्त में भी प्रयोग की जाती है, निमित्त में, लेकिन प्रायः रूढ़ तो आधार में ही है, अधिकरण में है ना, अधिकरण में प्रयोग की जाती है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा के लिए संप्रदान के लिए अपादान उससे संबंध और अधिकरण। कर्ता ने अनुकर्म को, कर्ता ने कर्म को भक्तकरण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है मैं पेपर अधिकरण संबोधन है और याद करो व्याकरण। ऐसा हम लोगों ने याद किया। इसकी उसकी है ना, क्या नाम है, अरे विचार चंद्रोदय, विचार सागर, विचार सागर, उसकी पंक्ति है ये। कर्ता ने अनुकर्म को करण, हाँ जो ये मैंने तो रटी नहीं, विचार सागर विचार चंद्रोदय, ये दो में ही आती है। हम लोग ऐसे ही रटे हैं पहले स्वामी जी, नहीं और लोग ऐसे ही रटे हैं। कर्ता ने कर्म को यूपी में ऐसी तरह पढ़ाया ऐसे नहीं के लिए, और हाँ इस यही विचार चंद्रोदय विचार सागर की पंक्ति है ये तो इसलिए हम लोगों ने तो बचपन में ये 6, 7, 8 में जब संस्कृत पढ़ते थे तब ये याद करे थे। हाँ 6वीं क्लास होती थी, अंग्रेजी 6वीं क्लास से शुरू होती थी, 5वीं तक तो संस्कृत। जी जी। हम लोग तो भाई साहब हिंदी के व्याकरण में ये आता था, और हम लोग को गुरुजी पढ़ाया करते थे यही, कैसे याद करो तुम लोग। हाँ वो हमको याद करवाए कि ये श्लोक है, याद कर बैठ लो, याद कर ले, आगे काम आ जाएगा यही। लेकिन आज पता चला कि ये कहीं और कम और का ये मंत्र है और उसी के द्वारा बताया जाता है। तो नहीं वहां का भी है, गुरुजी ने कहीं से लिया ही होगा ना वो तो। नहीं वो बताया ना, वो चंद्रोदय इससे उसकी पंक्तियां हैं। तो देखिए अब हाँ विचार सागर विचार चंद्रोदय निश्चल दास जी के द्वारा रचित
तो अब आगे कहते हैं आधार दृश्यत्व, आधारता और दृश्यता, दृश्यतया और अक्षणी, ये दो हेतुओं के माध्यम से कथन उक्ति के द्वारा ईश्वर को छोड़ करके अन्येषु दृश्यु कश्चन, कोई तीन में से एक ले लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो भाई व्यापक है, वो तो सभी का आधार है, उसका कोई आधार कैसे बन सकता है। ईश्वर दृश्य भी नहीं है, जीवात्मा दृश्य है, छाया भी दृश्य है, देवता भी दृश्य है, ईश्वर दृश्य भी नहीं है। ईश्वर किसी का आश्रित नहीं रहता, किसी के आश्रय नहीं रहता, ईश्वर सभी का आश्रय है, किंतु ईश्वर का आश्रय कोई नहीं है। इसलिए तो ईश्वर को छोड़ करके चाहे अक्षी के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है, वो चाहे छाया ले लो, चाहे जीवात्मा ले लो, चाहे देवता ले लो, लेकिन ईश्वर को मत ले। तो ईश्वर की उपासना नहीं है पूर्व पक्षी के अनुसार। सिद्धांति के अनुसार तो उपासना किसकी है? सिद्धांति के अनुसार उपासना ब्रह्म रूप ईश्वर की है, पूर्व पक्षी के अनुसार जीवात्मा अथवा सूर्य देवता की है, क्योंकि चक्षु के भीतर चक्षु के अभिमानी देवता कौन है? सूर्य देवता है। यदि सूर्य भगवान अनुग्रह न करें तो चक्षु देखने में समर्थ नहीं होती। जैसा रात्रि को सूर्य भगवान अनुग्रह करना बंद कर देते हैं रात्रि के समय, तो चक्षु देख नहीं पाती है ना, क्योंकि सूर्य भगवान है ही नहीं है, तो नहीं है तो फिर रात्रि को नहीं देख पाते। ऐसे गुफा आदि के भीतर चंद्रमा का प्रकाश है, प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश नहीं है तो चक्षु व्यर्थ हो जाती है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, यानी ब्रह्म को छोड़ करके अक्षी के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है, तो जीव छाया देवता छाया है, देवता है, और पुरुष है, जीवात्मा है। इन तीन की प्राप्ति हो जाने पर, ब्रह्म की प्राप्ति न होने पर, ब्रह्म रूप ईश्वर की उपासना न होने पर, सिद्धांत कहते ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कम ब्रह्म प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म यद उत्तम प्राग, पहले या येषु अक्षणी पुरुषो दृश्यते, इस पंक्ति में जो ये श्रुति आई, इस श्रुति से पहले 4:15:1 ये जो श्रुति है 4:15:1 की है, यह येषु अक्षणी पुरुषो दृश्यते ये 4:15:1 की है। इससे पहले की श्रुतियों में, पहले की श्रुति में, अच्छा वो 4:14 का है ना, शांडिल्य विद्या, मतलब 4:10-14 10वें खंड का है, 14 4:10 का है, वो 4:10 का है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, जी जी जी। अच्छा तो पूर्व की, ठीक है, तो पूर्व की है, अरे कम ब्रह्म प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, पहले जो कहा गया है वही उसी ब्रह्म को यहाँ पर तद व्यय ब्रह्म अक्षणी उपासना, अक्षी के भीतर उपासना के लिए कहा गया श्रुति ने। जो या ये अक्षणी पुरुष दृश्यते, इस पुरुष की उपासना कहाँ से आई है? कहाँ का प्रसंग चल रहा था कि कम ब्रह्म खम ब्रह्म का। जो कम ब्रह्म है, कम यानी सुकम, कम यानी जल भी होता है, कम यानी सुख का वाचक भी होते हैं, और इसलिए कम यानी जल का ही वाचक होता है। तो यहाँ पर तो सुख का वाचक है, जल का वाचक नहीं है। तो जो कम ब्रह्म है वही खम ब्रह्म है, जो खम ब्रह्म है वही कम ब्रह्म है। कम ब्रह्म ऐसा बोल देते तो विषयों में भी सुख प्राप्त होता है, विषयों से ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाता है, तो उसको परिच्छिन्नता को हटाने के लिए खम ब्रह्म बोल दिया, खा विशेषण दे दिया। अब खा देने से भाई, खा तो भूताकाश है, जड़ाकाश है, तो सुख भी कैसे हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, उसका विशेषण ब्रह्म बना दिया तो चेतन हो गया। तो व्यापक सुखरूप ब्रह्म है, सुखरूप व्यापक ब्रह्म है, ऐसे इस प्रकार से जो कम ब्रह्म है वही खम ब्रह्म है, जो खम ब्रह्म है वही कम ब्रह्म है। तो एक दूसरे में अन्वय कर दिया। ऐसे जो ब्रह्म का प्रसंग आया था पूर्व में, वही ब्रह्म ही यहाँ पर चक्षु के भीतर उपासना के लिए श्रुति ने ऐसा कथन किया है। इसलिए चक्षु के भीतर पुरुष ईश्वर ही उपास्य है, देवता जीवात्मा छाया ये उपास्य नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि बामनी इत्यादि न अन्येषु न अमृतत्व आदि संभवा, अन्यों में त्रिषु में, जीवात्मा में, छाया में अथवा देवता में
ये बामनित्व आदि जो धर्म है ये अन्यों में प्राप्त नहीं हो सकते। एंड ईश्वर ही जीवात्माओं बामनी कर्म फलानी, बामनी बामानी, बामनी शब्द का अर्थ होगी ले जाने वाला, नी प्रापणे, नी प्रापणे धातु है ढोने वाला, तो ढोने वाला कौन है? ईश्वर ही है। एंड जीवात्मा को अब उसके कर्म के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार फल देता है कौन? ईश्वर भुगाता है। इसलिए बामनित्व भावनित्व, बामनी शब्द आया है, भामनी शब्द आया है, तो ऐसे बामनी भामनी भामिनी, बामनी शब्द संयद 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 वामा, बामनी बामनी भामनी संयद वामा इत्यादि शब्द आए हैं। बामनी शब्द तो किसी ना किसी स्त्री का ही नाम है ना, बामनी शब्द तो नहीं सुना, भामनी तो सुना है, हैं? भामती पी का है ना स्वामी जी? नहीं, भामती तो ठीक, भामनी शब्द है किसी स्त्री, भामनी शब्द मतलब स्त्री का नाम। ये जगत का भाषक, इसका अर्थ दिया है तो जगत का भाषक नहीं, वो तो ठीक है, मतलब स्त्री का नाम भी, मैं सोच स्त्री का नाम भी है क्या? नहीं सुना, कम सुना है ऐसे भामनी। तो देखिए, तो बामनी शब्द का अर्थ कर्म फलानी, नी नी शब्द का अर्थ हो नी धातु है नी प्रापणे, तो नी प्रापणी का अर्थ होगा ले जाने वाला, तो बामयन कर्म फल, तो कर्म के फल को भुगाने वाला प्रकाश स्वरूप परमात्मा। संयद वामा गच्छन्ति, सम्यक रूप से यच्छन्ति गच्छन्ति प्राप्त करा देता है। तो इसलिए इत्यादि जो बामनी भामनी संयद वामा इत्यादि है, इत्यादि के माध्यम से कहते अन्य त्रिशु में संभव नहीं है। न अमृत आदि संभव, तो अमृत आदि जो धर्म अमृत है, अवय है, ब्रह्म है, इत्यादि जो गुण है वो ईश्वर को छोड़ करके, ब्रह्म रूप ईश्वर को छोड़ करके जीवात्मा छाया देवता में संभव नहीं है। क्योंकि चल देवता में परिच्छिन्न अमृत होता है और जीवात्मा और देवता डरते भी रहते हैं, अभय देवता और जीवात्मा दोनों ही डरते रहते हैं, मृत्यु का भय बना रहता है, हारने का भय बना रहता है, देवताओं को भी मरने का भय तो सभी को बना रहता है। इसलिए ब्रह्म को छोड़ करके अन्य को सब मृत्यु आदि का भय बना ही रहता है। इसलिए ब्रह्म रूप ईश्वर को मृत्यु का भय नहीं है। इसलिए अमृत आदि जो धर्म है, गुण है, ईश्वर को छोड़ करके अन्यों में संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो यहाँ पर अक्षी के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है वहां पर वो पुरुष शब्द से ब्रह्म रूप ईश्वर ही उपास्य है, देवता जीवात्मा छाया उपास्य नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। छायात्मा आदि तीनों में अमृतत्व आदि धर्म संभव नहीं है, इसलिए उनका उपदेश नहीं है। यानी यहाँ पर उपास्य कौन है? परमात्मा ब्रह्म रूप ईश्वर ही उपास्य है। संयद वामा, यहाँ पर बामनित्व है ना, बामनित्व, बामनी शब्द कर्मों की प्राप्ति कराना, बामनी शब्द जगत का भाषक होना, संयद वामा प्राप्त काम होना। अच्छा, 3 दे दिए हिंदी टीका। प्राप्त काम या आप्त काम एक ही होगा ना, मतलब जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, पूर्ण हो गया। संयद वाम है ना, उसका अर्थ किया संयत क्षंति, ले जाने वाला, प्राप्त काम होना, प्राप्त काम है यानी कृतकृत हो गया। हाँ, प्राप्त कृतकृत हो गया, प्राप्त काम हो गया, प्राप्त काम होना। तो इसके माध्यम से इन इन गुणों से उपास्यमान ब्रह्म स्वापादिक है और अतः नेत्र उसके आधार होते हैं। इसलिए शास्त्र दृष्टि से दृश्य गे भी है, शास्त्र दृष्टि से शास्त्र के द्वारा गे ब्रह्म हो जाता है, उपास हो जाता है, शास्त्र के द्वारा ही देखा गया है ब्रह्म को। हम लोगों के द्वारा तो उस प्रकार शास्त्र को श्रवण करके जानते हैं, कल्पना करके फिर उसको प्राप्त कर लेते हैं। तत्वा शास्त्रम प्रमाणम है ना, शास्त्र ने जैसा बोल दिया उसी प्रकार से मानना पड़ती है। तो शास्त्र के द्वारा ही गे है परमात्मा। अब ऐसी प्राप्ति इस प्रकार से सिद्ध हो जाने पर अब सूत्र का पाठ करते हैं। अंतर उपपत्ति अंतर उपपत्ति, अंतर उपपत्ति, तो यहाँ पर वर्णन किया अंतर यानी भीतर, उपपत्ति होती है, प्राप्ति होती है, यानी
अंतर यानी भीतर, तो भीतर को अक्षी के भीतर या ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस श्रुति में जो चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जाता है, तो पुरुष की उत्पत्ति किस रूप में होती है? परमात्मा के रूप में होती है। तो श्रुति में प्रतिपाद्य अक्षी के मध्यगत, अक्षी के भीतर परमात्मा ही उपास्य, छाया देवता जीवात्मा उपास्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ जो जो गुण धर्मों का वर्णन किया गया है, जो धर्मों का वर्णन किया गया है वो जीवात्मा छाया देवता में उत्पन्न नहीं होते, ब्रह्म में ही उत्पन्न होते हैं। कौन से वो धर्म वर्णन किए गए? अमृतत्व, आत्मत्व, अमृतत्व, अभयत्व आदि धर्म का परमात्मा को छोड़ करके अन्य में उत्पन्न नहीं हो पाते, पूरे पूरे, है ना, पूरा पूरा उत्पन्न नहीं हो पाते। जीवात्मा देवता में आत्मत्व धर्मत्व है, अमृतत्व परिच्छिन्नत्व, अभयत्व धर्म तीनों में नहीं है। अभयत्व क्योंकि थोड़ा सी देर के लिए अभय हो जाते, फिर तो बाद में फिर भय हो जाता है, तो हमेशा भय बना ही रहता है, मृत्यु का भय तो हमेशा बना ही रहता है। इसलिए तो यहाँ पर है नेत्र के भीतर गया हुआ जो पुरुष है वो परमात्मा ही है, जीवात्मा देवता छाया नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर उपास्य कौन उपास्य माने? ब्रह्म ही है उपास्य। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति तद् यदि अपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति इत्यादि श्रूयते कि जो यह है, या यानी यह, ऐसा यानी है, वह यह जो है, ये यद शब्द का अर्थ जो, जिसका, है ना, इसका, इसका, उसका, तो जिसका जो, ऐसा नहीं है। कौन है? वो अक्षी पुरुषो, अक्षी के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है, ऐसा आत्मा, वह आत्मा है। ऐसा आचार्य ने कहा शिष्य से। वह जो आत्मा कैसा? अमृत है, वह अभय है, वह ब्रह्म है। ऐसा कहने के पश्चात श्रुति कहती है तद तद यदि यदि कोई भी यदि कोई भी अस्मिन इस चक्षु के भीतर, अस्मिन यानी चक्षु के भीतर, सर्पी घृतम उदकम जलम सिंचती, यदि जल के आंख के भीतर, आंख में नेत्र गोलक में यदि घृत डालता है, अतः उदक डालता है, उदक का सिंचन करता है। सर्प भी डालता है, सर्प का सिंचन करता है, सर्पिस यानी घृत का सिंचन करता है, अथवा उदकम बाय जल का सिंचन करता है, तो वर्तमान एवं गच्छति किनारे पे चला जाता है, बीच में नहीं ठहरता। आंखों में जब कोई व्यक्ति औषधि आदि डालता है ना, फिर वो सारे औषधि कहाँ चली जाती है? किनारे में चली जाती है। किसी सिंचन वर्तमनी एवं गच्छति, वर्तमान यदि मार्ग है तो किनारे के मार्ग में चली जाती, किनारे में चली जाती है, तो बीज जहाँ डालते वहां पर ठहर नहीं पाती। इससे सिद्ध क्या होता है? इत्यादि सोचते, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा किसी के साथ संग नहीं करती। जैसे चक्षु गोलक में कोई जल घी डाले तो गोलक उसको स्वीकार नहीं कर पाती, तुरंत ही किनारे पे कर देती है, हटा देती है। उसी प्रकार से चक्षु के भीतर गया हुआ यह पुरुष है, वह असंग है, कूटस्थ परमात्मा है, किसी भी प्रकार के दोषों से ग्रसित नहीं है। ऐसी आत्मा की उपासना करने से साधक को ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर तद शब्द आया था, तद यदि अपि अस्मिन, तो तद यानी अक्षी स्थानम, तो अक्षी का स्थान है असंगत रूप से टीका माया है, उपकौशल वाक्य की उदाहरती, तो अक्षी स्थानम असंगत रूप से ब्रह्म के अनुरूप है। जैसे अक्षी का स्थान है, नेत्र गोलक है, जैसे वहां पर बीच में डाल दो तो कोई संबंध नहीं हो पाता, किनारे में चला जाता पूरा, उसी प्रकार से ब्रह्म भी कैसा असंग है। या तो इसी हेतु से अस्मिन, जिस इस चक्षु में
गोलक में क्षिप्तम यदि कोई डाल देता है खुशी का तो पक्षिणी एव गच्छति, तो दोनों पक्षों में चला जाता है, किनारे पे चला जाता है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर दर्शन का लौकिकत्व शास्त्रीयत्वाभ्याम संशय, जो दृश्य दर्शन है तो जो पक्षों में चला जाता है तो दर्शन का लौकिक और शास्त्रीय के द्वारा संशय करते हैं। क्या संशय? तो भाष्य में कहते हैं तत्र चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जाता है वो पुरुष कौन है? तत्र संशय किम अयम प्रतिबिंब प्रतिबिंबात्मा अक्षिणी अधिकरणो निर्दिश्यते अथवा विज्ञानात्मा होता देवता आत्मा इंद्रियस्य अधिष्ठाता अथवा ईश्वर इति। तो यहाँ पर चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है वो पुरुष शब्द से किसको लिया जाए? क्या छाया प्रतिबिंब आत्मा को लिया जाए? है ना, प्रतिबिंब आत्मा अक्षी अधिकरण, अक्षी के भीतर जो रह रहा है, अक्षी जिसका अधिकरण है, अक्षी नेत्र जिसका अधिकरण है, उस नेत्र के भीतर है क्या प्रतिबिंब को लिया जाए? प्रतिबिंब आत्मा का निर्देश करती है श्रुति, अथवा विज्ञान आत्मा जीवात्मा, विज्ञान आत्मा है जीवात्मा का उपदेश करती है, क्योंकि अधिकरण तो चक्षु गोलक ही है। तो अथवा कहते हैं प्रतिबिंब आत्मा का निर्देश करती है अधिकरण वाचक, अधिकरण में चक्षु के भीतर रूप अधिकरण में जो पुरुष देखा जा रहा है तो वह प्रतिबिंब आत्मा है अथवा विज्ञान आत्मा है अथवा देवता आत्मा है, क्योंकि देवता भी इंद्रिय का अनुग्रह, इंद्रिय के ऊपर अनुग्रह करने वाला होता है। तो देवता आत्मा एंड इंद्रियस्य अधिष्ठाता, इंद्रिया का स्वामी देवता आत्मा, अथवा देवता आत्मा अथवा इंद्रिय का अधिष्ठाता अथवा ईश्वर यानी इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करने वाला देवता हो गया, इंद्रिय का इंद्रिय ने आंख का अधिष्ठाता देवता। अथवा ब शब्द है, अथवा शब्द है, अथवा ईश्वर, ईश्वर यहाँ पर ईश्वर लिया जाए तो चार हो गए। एक तो हो गया प्रतिबिंब आत्मा, कारण सभी का अधिकरण कहलाता है, तो प्रतिबिंब आत्मा एक हो गया, विज्ञान आत्मा दूसरा हो गया, और देवता आत्मा तीसरा हो गया, और चौथा हो गया ईश्वर आत्मा, ईश्वर। इंद्रियस्य अधिष्ठाता विज्ञान आत्मा होता देवता आत्मा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो गया, चार पक्ष हो गया। देवता जो इंद्रिय का स्वामी है, एक तो इंद्रिय का स्वामी शब्द से अरे सभी इंद्रियों के ऊपर शासन करने वाला कौन हो गया? ईश्वर हो गया। इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। अथवा दूसरा चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठाता, चक्षु इंद्रिय का स्वामी, चक्षु इंद्रिय के ऊपर अनुग्रह करने वाला देवता सूर्य भगवान। तो इस प्रकार से तो ये देवता आत्मा, ईश्वर, विज्ञान आत्मा अथवा प्रतिबिंब आत्मा, इन चार में ये चार प्राप्त हो रहे हैं। इनमें से इसमें से चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है वो पुरुष शब्द से किसको लिया जाए? किम तावत प्राप्तम, किम प्राप्तम, वेदांती का एक देशी से पूर्व पक्षी पूछता है आपको क्या लगता है किम प्राप्तम, किसको ग्रहण करना चाहिए? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो उसी को कहते हैं कि छाया आत्मा पुरुष प्रतिरूप इति, कि यहाँ पर छाया आत्मा को ले लेना चाहिए, क्योंकि पुरुष का प्रतिरूप है छाया। क्योंकि जो व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति के सामने खड़ा होता है तो वहां पर पुरुष का ही प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिरूप दिखता है। हम दर्पण के सामने जब जाते हैं तो दर्पण के सामने हमारा ही प्रतिरूप दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, कोई अन्य नहीं दिखता। इसलिए चक्षु के भीतर वो छाया आत्मा ही ले लेना चाहिए। कोता
होता किस प्रकार से छायात्मक लिया जाए? कहते दृश्य दृश्य दृश्यमानत्व प्रसिद्धे, क्योंकि प्रतिबिंब का दृश्यमानत्व प्रसिद्धि होने से, यानी श्रुति कहती है या यशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो पुरुष देखा जाता है। तो यह इस अक्षी के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है, तो यहाँ पर दृश्यमानत्व की प्रसिद्धि हो जाने से छाया आत्मा को ही ले लेना चाहिए, प्रतिबिंब को ले लेना चाहिए। तो इसलिए प्रतिबिंब ही दिखता है, बिंब तो दिखता भी नहीं है, अतः जीवात्मा का जीव भी यहाँ पर देख नहीं पा रहा, लेकिन छाया तो प्रत्यक्ष ही दिख जाती है। तो इसी छाया आत्मा की प्रसिद्धि, दृश्यमानत्व की प्रसिद्धि होने से यहाँ पर छाया आत्मा ही ले लेना चाहिए, पुरुष का प्रतिरूप है। या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति च प्रसिद्धवद उपदेशात, इस श्रुति के माध्यम से चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है, इस श्रुति में प्रसिद्ध के समान उपदेश किया गया है। जैसे लौकिक प्रसिद्धि होती है, देखो जी देखो एक देवदत्त जा रहा है, यज्ञदत्त जा रहा है, तो देवदत्त यज्ञदत्त ऐसा, देवदत्त ऐसा है, यज्ञदत्त ऐसा है। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त की प्रसिद्धि है, उसी प्रकार से चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जाता है, उसकी भी तो प्रसिद्धि है छाया आत्मा की। तो छाया की प्रसिद्धि है, कोई भी देवदत्त यज्ञदत्त हो, उसका प्रतिबिंब दिखता ही है, छाया दिखती है। उसी प्रकार से चक्षु के भीतर जो पुरुष देखा जा रहा है, वो छाया आत्मा ही है। विज्ञानात्मा बायम निर्देशी इति उक्तम, अतः कहते हैं विकल्प करते हैं, एक पक्ष हो गया, अतः विज्ञान आत्मा ले लिया जाए, है जो पुरुष अक्षी के भीतर पुरुष देखा जा रहा है, विज्ञान आत्मा है। अयम निर्देश इति उक्तम, ठीक है, विज्ञानात्मा का है निर्देश युक्त है, ठीक है, यानी विज्ञानात्मा जीवात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। साई चक्षुषा रूपम पश्यंस चक्षुषी सन्निहितो भवति, जीवात्मा को क्यों लिया जाए? भाई जीवात्मा में लेने के लिए कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए, तो इस एक कारण है। तो कहते हैं क्योंकि जीवात्मा चक्षु के द्वारा रूप को देखता हुआ चक्षु में सन्निहित भवति, सन्निहित हो जाता है, यानी जीवात्मा चक्षु के माध्यम से रूप को देखता है। यदि जीवात्मा ही ना हो और गोलक बनी रहे, इंद्रिय बनी रहे, तो इंद्रियों में देखने की सामर्थ्य नहीं आएगी। इंद्रियों में देखने की सामर्थ्य तो चेतन आत्मा के द्वारा ही आती है, इसलिए चक्षु के द्वारा ही जीवात्मा रूप को देखता है, और चक्षु में, और चक्षु के माध्यम से देखता तो चक्षु के साथ जुड़ जाता है, इसलिए चक्षु में सन्निहित रहता है। इसलिए चक्षु में सन्निहित है, चक्षु के नजदीक है, तो चक्षु के भीतर रहता है, इसलिए यहाँ पर चक्षु के भीतर रह रहा है। तो चक्षु जो पुरुष चक्षु के भीतर रह रहा है, वह पुरुष है तो जीवात्मा ही है, ऐसा मान लिया जाए। और दूसरा कहते हैं कि आत्मा शब्द से अश्विन पक्षी अनुकूल भवती, क्योंकि श्रुति ने कह दिया या ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा इति होवाचा, तो आत्मा शब्द भी प्रयोग किया श्रुति ने, तो आत्मा शब्द से जीवात्मा गृहीत हो ही जाता है, चक्षु के माध्यम से रूप को भी देखता है, और आत्मा शब्द का प्रयोग भी जीवात्मा में है, प्रसिद्ध ही है। इसलिए तो इस पक्ष में आत्म शब्द इस पक्ष में अनुकूल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जीवात्मा ही ग्रहण कर लेना चाहिए, ये दूसरा विकल्प हो गया। अब तीसरा कहते हैं आदित्य पुरुषो वा चक्षुषो अनुग्राहकः प्रतीयते, तीसरा विकल्प कहते हैं आदित्य पुरुष ही यहाँ पर ले जो चक्षु की भीतर पुरुष देखा जा रहा है, आदित्य भगवान ही है, ऐसा ले लिया जाए। क्यों? चक्षुर अनुग्रह का आदित्य प्रसिद्ध प्रतीयते, क्योंकि चक्षु के ऊपर यदि आदित्य भगवान अनुग्रह न करें तो चक्षु इंद्रिय में देखने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगी। चक्षु में रूप को देखने की सामर्थ्य आदित्य भगवान से ही आती है, इसलिए आदित्य जो पुरुष ही चक्षु का अनुग्राहक है, देवता है, इसलिए यहाँ पर देवता को ग्रहण कर लेना चाहिए। उसी में हेतु दे देते हैं, रश्मि भैर ऐसा अश्विन प्रतिष्ठिता इति श्रुते, तो रश्मियों के माध्यम से ये देवता आत्मा अश्विन प्रतिष्ठिता चक्षु के भीतर प्रतिष्ठित रहता है।
चक्षुओं के द्वारा ऐसा अस्मिन् प्रतिष्ठता, अस्मिन् प्रतिष्ठता चक्षु के भीतर, चक्षु के भीतर रश्मियों के माध्यम से देव सूर्य रूप जो देवता है प्रतिष्ठित रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो अब कहते हैं ऐसी तीसरा विकल्प हो गया। तो तीसरा विकल्प हो जाने के पश्चात तो यहाँ पर फिर क्या कहना चाहिए कि अब चौथा विकल्प के विषय में कहते हैं कि अमृतत्वादीनाम च देवता आत्मनि कथंचित संभवात। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं अमृत है, अवय है और ब्रह्म है। ये जो वाक्य तीन आए थे, अमृत अवय ब्रह्म, तो यहाँ पर अमृत अभय और ब्रह्म भी मान लिया जाए, ये देवता में, देवता रूप आत्मा में किसी प्रकार से संभव हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं ने तो अमृत का पान किया है, तो अमृत हो गए देवता, अजर अमर हो गए। और अभय, देवताओं को किसी का भय उत्पन्न होता ही नहीं है। तो यद्यपि राक्षसों के साथ युद्ध लड़ते हैं तो लड़ते तो हैं, तो राक्षस ही मारे जाते हैं, देवता कभी मरते नहीं है। जब भी आपने सुना होगा किसी भी युद्ध में देवताओं की पराजय तो हो सकती है, लेकिन देवता कभी मरते ही नहीं है। जब तक उनका पद जब तक सीमित है, जब तक पद है उनको, तब तक वो पद पर विराजमान रहते ही हैं। चाहे भली वो हार जाने के पश्चात भाग जाए इधर उधर, लेकिन देवताओं की मृत्यु नहीं होती। गुफा में डर करके स्वामी छुप जाते हैं ना, हर बार ऐसे तो करते हैं, डर करके छुप जाते हैं, लेकिन मरते कभी नहीं है, मरते कभी भी नहीं है। जब तक उनका पूरा पद समाप्त नहीं होता तब तक वो मरेंगे नहीं, शरीर नहीं छोड़ सकते। जैसे ही उनका वो पद की आयु सीमा समाप्त हुई, उसी काल में उनका उस भोग काल समाप्त हो जाएगा, तो दूसरा देव, उसी काल में दूसरा देवता आ जाता है। दूसरा जो यजमान रहा होगा, वो यजमान उस शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब तो यजमान को देवता वाला शरीर प्राप्त हो जाता है, और जो देवता बना था वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए तो अमृत है, अवय है, ब्रह्म, और ब्रह्म शब्द देवता में क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश है देवता, इसी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो, इसलिए ब्रह्म भी आ जाएगा। तो अमृतत्व, अवय, ब्रह्म इत्यादि है देवता आत्मा में किसी प्रकार से संभव हो जाएंगे, कथनचित संभवात है, किसी प्रकार किसी न किसी कारण से संभव हो ही जाएंगे। किंतु ईश्वर को यहाँ पर उपासना नहीं करनी चाहिए, ना ईश्वरा, ईश्वर को यहाँ पर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई ईश्वर को? ईश्वर की उपासना रूप से यहाँ पर क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? आपने छाया को उपासना रूप से ग्रहण कर लिया, जीवात्मा को उपासना रूप से ग्रहण कर लिया, देवता को उपासना रूप से स्वीकार कर लिया, ईश्वर को क्यों नहीं कर रहा है? ईश्वर को कर सकते हो, कहना ईश्वरा, ईश्वर यहाँ पर उपास्य नहीं है। क्यों? स्थान विशेष निर्देशाद, स्थान विशेष का निर्देश श्रुति करती है। या ये सो अक्षणी है, जो अक्षी के भीतर है, तो अक्षी रूप अधिकरण स्थान का वाचक होती है ना? क्योंकि किसी ना किसी में अधिकरण, तो अधिकरण कौन होता है? आधार होता है। आधार कौन होता है? जमीन नहीं होगी, स्थान विशेष ही होगा, है ना? स्थान विशेष से होगा, चाहे कैसा ही स्थान हो, यानी शुद्ध हो या तो अशुद्ध हो, ऊबड़ खाबड़ हो, चाहे कैसा ही हो, एक स्थान होगा। तो चक्षु के भीतर जो पुरुष देखता है, तो यहाँ पर इस चक्षु के भीतर इतना कह देने से स्थान विशेष हो जाएगा। तो स्थान विशेष का निर्देश श्रुति करती है। और ईश्वर तो भाई एक देश में रह ही नहीं सकता, यहाँ पर चक्षु तो एक देश है, शरीर का एक अंग विशेष चक्षु है। हमारे ही जो चक्षु है शरीर की एक अंग विशेष है, पूरा शरीर नहीं है चक्षु। इसलिए पूरा शरीर न होने कारण, एक अंग विशेष होने कारण, तो चक्षु के भीतर पुरुष देखा जा रहा है। इतने कह देने से ईश्वर की जो प्राप्ति हो रही थी उपासना रूप से, वो नहीं हो पाई, क्योंकि ईश्वर एक देश में नहीं रहता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना? हरि परमात्मा सभी देशों में रहता है, एक देश में नहीं रहता।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर रूप परमात्मा ने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। तो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है तो चक्षु के भीतर कैसे ठहर सकता है वो। इसलिए स्थान विशेष का निर्देश हो जाने से यहाँ पर ईश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर तो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा जीवात्मा छाया और देवता की प्राप्ति हो जाने पर या तो छाया की उपासना कर लो अथवा देवता की उपासना कर लो अथवा जीवात्मा की उपासना कर लो, मान लो, किंतु ईश्वर की उपासना नहीं मान सकते। तो चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वो ईश्वर नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कथन है। अब सिद्धांति कह रहा है यहाँ पर इति एवं प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा जीवात्मा ही उपास्य है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वयम ब्रूमः, हम कहते हैं। क्या कहते हैं आप भाई? सिद्धांति कहते हैं कि परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर पुरुषा यह उपदिष्ट इति, कि परमेश्वर ही, परमात्मा ही चक्षु के भीतर, चक्षु अक्षिणी चक्षु के भीतर, अभ्यंतर भीतर, पुरुष यहाँ पर इस श्रुति वाक्य में उपदिष्ट इति, परमेश्वर ही चक्षु के भीतर पुरुष नाम के द्वारा उपदेश किया गया है, जाना गया है ना। चक्षु के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वो कौन है? पुरुष है। तो वो पुरुष कौन है? ईश्वर ही है। ईश्वर कौन है? ब्रह्मी है, परमेश्वर ही है। यहाँ पर पुरुष नाम के माध्यम से परमेश्वर ही चक्षु के भीतर उपासना के लिए उपदेश किया गया है। तस्मात, किस कारण से भाई? चक्षु के भीतर पुरुष परमात्मा ही है, पुरुष नाम से परमात्मा का प्रतिपादन करती है। पर श्रुति ने परमेश्वर शब्द प्रयोग न करके पुरुष शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि पुरुष होने से, पुरुष क्यों कर दिया? पूर्णाति पुरुषा, पूर्ण होने से पुरुष कहलाता है। पूर्ण होने से पुरुष, पूरी सेनाति पुरुषा, पूरी में शयन करने से पुरुष कहलाता है। पूरी में शयन करने से पुरुष होता है, पूर्ण होने से पुरुष कहलाता, पुरुष होता है। तो ऐसा जो पुरुष ही, पुरुष रूप परमात्मा ही चक्षु के भीतर है उपासना के लिए। उसमें कहते हैं किस कारण से चक्षु के भीतर, जो श्रुति में चक्षु के भीतर पुरुष परमात्मा ही है, किस प्रकार से? उत्पत्ति, उत्पन्न होती है, उत्पत्ति होती है। क्या आत्मा परमेश्वर में ये गुण संभव है, जीवात्मा में संभव नहीं है। तो उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम यह उपदृष्ट, यह उपदृश्यमानम, कहते हैं उपपद्यते, उत्पन्न होते हैं परमेश्वर में गुण समुदाय, गुण जात बोलते समुदाय, तो गुण समुदाय यहाँ पर है उपदृश्यमान। इस श्रुति वाक्य में वामनित्य भावनित्य संयत वामा अमृत अभय ब्रह्म इत्यादि जो गुण है, गुण समुदाय है, वह इसी ब्रह्म रूप ईश्वर में ही उत्पन्न हो सकते हैं। वामनित्य भावनित्य संयत वामा आदि और अमृत अभय ब्रह्म इत्यादि ये शब्द है, गुण समुदाय हैं, ये परमेश्वर में ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि परमात्मा ही सभी को कर्मों के फल को भोग कराता है, और अभय है, अमृत है और ब्रह्म है, इसी हेतु से परमेश्वर में भी संभव है, जीवात्मा आदि में संभव नहीं है। आत्मत्वम तावन मुख्या वृत्तिया परमेश्वर उपपद्यते, कहते आत्मत्व तो मुख्य वृत्ति के माध्यम से परमेश्वर में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा ही है, परमात्मा। तो आत्मा तो धर्म कैसे है? मुख्य वृत्ति के माध्यम से, मुख्य वृत्ति साक्षात वृत्ति के माध्यम से परमेश्वर में उत्पन्न हो जाता है। ऐसा आत्मा तत्वमसि इस श्रुति के बाद, इस श्रुति के माध्यम से कहा गया है कि ये आत्मा, ये जो आत्मा है तुम्हारी है, ये श्वेत केतु वह तुम ही आत्मा हो, ऐसा आत्मा तत्वमसि, ये श्वेत केतु वह आत्मा तुम ही हो। कौन? सदैव सौम्यधर्मक राशिद के माध्यम से कहा गया है। इति इस श्रुति से इस प्रकार से आत्मत्व धर्म, आत्मा जो गुण है वो परमेश्वर में उत्पन्न हो जाते हैं। परमेश्वर परमात्मा अमृत अभयत्व च तस्मिन् असकृत श्रुतो श्रूयते, के अमृत शब्द और अभयत्व शब्द उस परमेश्वर में, तस्मिन उस परमेश्वर में बार बार सुने गए हैं, श्रुति में बार बार सुने गए हैं। श्रूयते सकृतन एक बार, असकृतन बार बार।
तो बार बार श्रुति में अमृत शब्द अवैध शब्द परमात्मा में कई बार सुने गए श्रुति के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर तथा परमेश्वर अनुरूपम एतद अक्षिस्थानम, परमेश्वर के ही अनुरूप ही अक्षिस्थान है, परमेश्वर के अनुरूप ही अक्षिस्थान, इसलिए परमेश्वर यहाँ पर उपास्य है। इस प्रकार से वर्णन किया है ना। आगे चले के रहने दें, चलो नहीं तो ड्यूटी चल रही है ना।